हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं उसी न्यूट्रिएंट्स टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जिसका अगला टॉपिक फैट है। हम लोग इसको भी शानदार तरीके से पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फैट क्या है। फैट हम लोगों को इमरजेंसी में एनर्जी प्रदान करता है। आपातकालीन स्थिति में हम लोगों को क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। आपातकालीन आपातकाल में ऊर्जा प्रदान करता है। आपातकाल में ऊर्जा प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हाँ कैसा कंटेंट रहा है, कैसा नहीं रहा है। आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये आपातकाल में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। नियंत्रित करता है। किससे बना होता है? वसा बना होता है फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड से, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। किससे? ग्लिसरॉल। इसी से इसका निर्माण होता है। यह बॉडी को वाटर प्रूफ भी बनाता है। हमारे शरीर को जलरोधी भी बनाता है। जलरोधी। जलरोधी का मतलब क्या है दोस्तों? वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ बनाता है। वाटर प्रूफ बनाता है, ठीक है। शरीर में नमी भी बरकरार रखता है। यही शरीर में नमी बरकरार रखता है। नमी बरकरार रखता है। नमी बरकरार रखता है। बॉडी की नमी को यही बरकरार रखता है, ठीक है। फैट, वसा। डेली डोज इसका कितना है? एक स्वस्थ मनुष्य को कितना लेना चाहिए डेली रूटीन में? डेली डोज क्या है दोस्तों? डेली डोज है इसका 10 से 15 ग्राम। 10 से 15 ग्राम फैट। 1 ग्राम फैट में कितना होता है ऊर्जा? 1 ग्राम फैट में होता है 9.3 कैलोरी। 9.3 कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी में नापते हैं दोस्तों, ठीक है। ऊर्जा को जूल में भी नापते हैं, लेकिन कैलोरी में नापते हैं पॉइंटली। ये हो गया आपका 1 ग्राम फैट में आपका 9.3 कैलोरी होगा। वसा क्या है? आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर को वाटर प्रूफ बनाता है और शरीर में नमी बरकरार रखता है। डेली डोज कितना होना चाहिए? 10 से 15 ग्राम पर डे। इससे अधिक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा ये बहुत ही हानिकारक भी है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वसा 2 प्रकार के होते हैं। वसा फैट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट। इसका हिंदी होता है संतृप्त वसा, और ये होगा असंतृप्त वसा। ठीक है, असंतृप्त वसा, ठीक है। देखिए, संतृप्त का मतलब होता है, संतृप्त का मतलब क्या होता है, असंतृप्त का मतलब क्या होता है, ठीक है। सैचुरेटेड में
इनके कार्बन कार्बन अणुओं के बीच, कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होता है। इसको तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। इसका मतलब इसका पाचन भी लेट में होगा, पाचन इसका, पाचन में समय लगेगा, पाचन में समय लगेगा, ठीक है। ये टाइटली बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होते हैं, बहुत ही मजबूत बंध से बने होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तोड़ने के लिए, इधर लिख देते हैं तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसके पाचन में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। इसके पाचन में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। और ये कम तापमान पर भी जमने लगता है। ये संतृप्त वसा कम तापमान पर जमने लगता है, कम तापमान पर, कम तापमान पर जमने लगता है। अरे घी वगैरह नहीं देखे हो? घी हो गया, नारियल का तेल हो गया, थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम पाएगा और फटाक से जम जाता है, ठीक है। उदाहरण क्या है हो जाएगा इसका? वनस्पति तेल, घी का दो, घी का दो, घी, फिर नारियल का तेल, नारियल का तेल, नारियल का तेल, वो डालडा वाला आता है, वनस्पति घी, वो भी वनस्पति घी, वनस्पति घी, ठीक है। वनस्पति तेल भी कह सकते हैं, ठीक है। मक्खन भी कह सकते हैं, मक्खन भी थोड़े से भी टेम्परेचर पे जम जाता है, मक्खन। सही मायने में सैचुरेटेड फैट तो नहीं ही लेना चाहिए, सही मायने में सैचुरेटेड फैट तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये ज्यादा हानिकारक होते हैं इनकी अपेक्षा। आइए इनकी बात करते हैं, अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड में इनके कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन एटम के बीच, कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है? डबल बॉन्डेड होता है। डबल बॉन्डेड है, ये उतना टाइटली बॉन्ड नहीं है जितना कि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको कम समय में भी तोड़ा जा सकता है। तो इसको तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को, इस बंध को तोड़ने में कम समय लगता है, तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी या कम समय लगेगा? कम एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। कम एनर्जी लगेगी, इसका पाचन जल्दी हो जाएगा, इसका पाचन, इसका पाचन जल्दी होगा, जल्दी होगा, ठीक है, जल्दी होगा। और ये कम टेम्परेचर पर क्या होंगे? ये कम टेम्परेचर पर जमेंगे नहीं, कम तापमान पर, कम तापमान पर जमेगा नहीं, जल्दी नहीं जमेगा, ठीक है, जल्दी नहीं जमेगा। आप लोगों ने देखा होगा मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण में हो जाएगा सरसों का तेल, सरसों का तेल, अलसी का तेल देखे होंगे आप लोग, अलसी का तेल, अलसी का तेल, अलसी का तेल, ठीक है। सरसों का तेल, अलसी का तेल, ये सब होते हैं। बादाम, मूंगफली का तेल, वनस्पति तेल, ठीक है ना। तिल, तिल का तेल, तिल का तेल इत्यादि, तिल का तेल, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा वसा के दो प्रकार होते हैं, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में क्या है? कार्बन कार्बन अणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है, इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। इसके पाचन में समय लगता है, कम तापमान पर यह जमने लगता है। उदाहरण में घी हो गया, नारियल का तेल हो गया, वनस्पति घी हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट की बात करें, असंतृप्त वसा की बात करें, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है,
इस डबल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, इसका पाचन जल्दी होगा और कम तापमान पर यह जल्दी नहीं जमेगा। सरसों का तेल आप लोगों ने कभी जमते हुए नहीं देखा होगा, वो अलग बात है, उसमें घी मिला दिया जाएगा तो जम जाएगा। ठीक है, अलसी का तेल भी नहीं जमता है। तिल का तेल तो वैसे भी नहीं जमता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, असंतृप्त वसा, यहाँ नोट करके लिखिएगा, असंतृप्त वसा ज्यादा लाभदायक है, लाभदायक होता है संतृप्त की तुलना में, संतृप्त की तुलना में। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि असंतृप्त वसा ज्यादा लाभदायक होता है संतृप्त की तुलना में। ठीक है, मतलब अनसेचुरेटेड। देखिए यही वसा जो है कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल का नाम आजकल आप लोग ज्यादा सुनते होंगे कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक बैड होता है, एक गुड होता है। ठीक है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल भाई छोले ट्राल मत पढ़ लेना इसको। वीडियो में दिखते हैं कि हाँ कोलेस्ट्रॉल को छोले लिख देते हैं और कहते हैं कि भटूरा गायब है। तो एक गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में होना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। ये ओमेगा 3 से बनता है। किससे बनता है? ओमेगा 3 से और फैटी एसिड से। ओमेगा 3 से और फैटी एसिड से। ठीक है, फैटी एसिड से। ठीक है दोस्तों, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ट्रांस फैट होता है। इसमें क्या होता है? ट्रांस फैट होता है जो बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ट्रांस फैट होता है ये। ठीक है, ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये आर्टरी पर जाके जम जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है जैसे ही मान लो कि ये बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे ही बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, आर्टरी पर जाके जम जाता है, उसकी दीवारों पर। धमनियों के दीवार पर जाकर बैठने लगता है, अब जाकर बैठने लगता है तो सही तरीके से हृदय में रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंजाइना हो जाती है। सही तरीके से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है ब्लड को, जिसकी वजह से सीने में दर्द होने लगता है। एंजाइना का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, वो केवल बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल में ट्रांस फैट होता है जो क्या करता है, आर्टरी के दीवार पर जाकर बैठने लगता है। इसीलिए भैया ये जो आप लोग मोमोज, पिज्जा, डोसा, ठीक है, ये सब खा रहे हैं, कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं, तो इन सब चीजों पर कंट्रोल रखिए। ये अगर बढ़ गया तो कम उम्र में भी 30-32 के भी उम्र में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये जाकर आर्टरी के धमनियों पर बैठने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किसकी हो सकती है? ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ब्लड प्रेशर को फेस कर सकते हैं आप, इसका सामना करना पड़ सकता है। फिर हाई बीपी है, ये हाई बीपी लिख लेना, हाई बीपी, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर। और हार्ट से संबंधित फेस कर सकते हैं आप भी, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है आपको, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसको फेस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये समस्याएं होती है। एंजाइना हो जाती है, ठीक है ना, एंजाइना क्या है? ये सीने में दर्द उठता है, सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ब्लड को सही ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाती है, इस वजह से सीने में दर्द हो जाता है, उसको एंजाइना बोलते हैं। इसका भी कारण कौन है? बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल से इतना याद रखिएगा कि हम लोगों को पिज्जा नहीं खाना है, मोमोज नहीं खाना है,
स्प्रिंग रोल नहीं खाना है, कुरकुरे नहीं खाना है। इन सब चीज़ों से क्या बढ़ता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो आप समझ ही सकते हैं। तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं, हमारा फैट का सिलसिला यहीं पर ख़त्म, हम लोग अब आगे प्रोटीन पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। फैट खत्म, अब केवल एक लेक्चर में ये न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, प्रोटीन पढ़ा के काम खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।